स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 14.1 के अंदर हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि हम किस तरह से प्रयोग करते हैं हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को हमें इस तरह से लिख लेना है। इस तरह से हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या जो हमें दी गई है, ये हमने इस तरह से नोट कर लिए। सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह बनाएंगे। वर्ग चिन्ह निकालना मैंने आपको सिखाया था और किस तरह से निकालते हैं वर्ग चिन्ह। ऊपरी सीमा जमा निचली सीमा, इसमें है 65 और 68, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, 133 आ जाएगा। ठीक है, 65 और 68 को जोड़ा, 133 आया। इसको 133 को 2 से भाग करेंगे। हम वर्ग चिन्ह ऐसे निकालते हैं ना। 133 को 2 से भाग करेंगे, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और अब पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 2 पंजे 10, तो ये भाग कर कितना आया 66.5। अब हम ये इसके अंदर 68 में से अगर 65 घटा के देखें तो 3 आता है। ठीक है, यानी इनका अंतर कितना है 3। 65 में 3 जोड़ेंगे तो 68 आएगा, तो इसमें इसलिए 3 जोड़ते जाना है। ठीक है, 0.5 तो ऐसे ही लगता रहेगा। 66 में 3 जोड़ेंगे 69, 69 में 3 जोड़ेंगे 72, 72 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75, 75 में 3 जोड़ोगे 78.5, 0.5 तो सब में ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे 81 84। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक तो जैसे प्रत्यक्ष विधि किया था बिल्कुल वैसे है कल्पित माध्य भी। अब हमें एक कल्पित माध्य मानना है, माना कल्पित माध्य, यानी हम कल्पना से एक माध्य मानेंगे, वो इनमें से जो सबसे बीच वाली संख्या होगी वो माना जाएगा। ठीक है, इनमें सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। इनमें आप देखोगे सबसे बीच में ये आ रही है, इससे ऊपर 3 है और इससे नीचे भी 3 है, तो 75.5 जो है कल्पित माध्य आ जाएगा, जिसको हम A लिखते हैं। ठीक है, अब हम xi माइनस A, एज्यूम्ड मीन क्या है इसमें, यानी कल्पित माध्य हमने लिया है A 75.5, 75.5। अब हम क्या करेंगे 66.5 में से 75.5 घटाएंगे, DI वाली लाइन निकालेंगे। DI क्या है? DI है XI में से, ये जो XI है उसमें से A, यानी जो हमने माध्य मानना है, माध्य 75.5 मानना है ना, ये हम घटाते जाएंगे। 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 75.5 बड़ा है तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, 66.5 नीचे लिखेंगे। इनको घटाएंगे, 0.5, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 6 नहीं घटा सकते, यहाँ से लेंगे। 15 में से 6 गया 9, 6 में से 6 गया 0, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको 9, ये 9 घटा का होगा। ठीक है, क्योंकि हमने घटाया 66.5 में से, देखो 66.5 में से हमने 75.5 घटाया है। XI कितना है 66.5 है, इसमें 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो देखो माइनस में ही आएगा। बड़े वाला 75.5 है वो घटा का है, तो इसलिए घटा का 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें से 59.5 में से 69.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको घटा के देखो तो ये आ जाएगा 6, घटा का 6 आ जाएगा। ऐसे ही घटा का 3 आ जाएगा। अब 75.5 में से 75.5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 78.5 में से 75.5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 81.5 में से अगर 75.5 घटाएंगे, 81.5 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, ये जो भी नंबर है 66.5 है तो उसमें उसके अंदर से 75.5 घटा दिया।
ऐसे इसमें से भी 75.5 घटा के ये लाइन बना ली है। अब हमें क्या करना है, FI जो हमें दिया होता है, महिलाओं की संख्या दिया हुआ है, देखो जो हमें दिया हुआ है, एक तो अंतराल दिए होते हैं, दूसरी जो लाइन होती है वो हमेशा FI यानी बारंबारता वाली लाइन होती है। उस लाइन की अब इस DI से, जो DI वाली लाइन हमने निकाल दी है, इनकी गुना होगी, 2 की -9 से होगी, तो घटा का 18 आ जाएगा ना, 2 में 18, 4 छिके 24 घटा के 3 दिए 9 घटा के 9 हो जाएंगे। 8 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। 7 दिए 21, 4 छिके 24, 2 में 18, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करना, देखो इसकी जोड़ करना आसान है। अगर हम देखें तो 18 से 18 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जोड़ेंगे तो 24 से 24 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 21 में से 9 घटाना है तो 0 ही है, 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 21 में से 9 घटाएंगे कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। एक हमने महिलाओं की संख्या को जोड़ना है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया ही हुआ है 30, इसका जोड़ हमें दिया होता है। आप जोड़ के भी देख सकते हो इनको, इन सबको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कल्पित माध्य में माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस समेशन FI DI बाय समेशन FI। FI DI का समेशन यानी FI DI को अगर हमने जोड़ा है, FI DI का योग है ना समेशन का मतलब, वो कितना आ गया है, 12 आ गया है, ठीक है। और FI का समेशन कितना है, 30 है। A हमने क्या माना था, 75.5, 75.5 जमा सिग्मा FI DI समेशन FI DI क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। और ये कितना आ गया है, ये आ गया है 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 के पहाड़े पे तो नहीं करता ये, 2 के पहाड़े पे करता है, 2 छिके 12, 2 पे इसको काटेंगे 15, ठीक है। अब ये किसके पहाड़े पे कट रहा है, 3 पे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5, 2/5 को अगर 2/5 को कैसे सोल्व करेंगे हम, 2 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 2/5 को सोल्व करना है तो 5 से ये छोटा है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, 5 के 20, तो 0.4 आ गया है, 0.4, इसको जोड़ेंगे 75.9, 5 और 4 9 होते हैं, पॉइंट वाले अक्षर जोड़ लिए और 75 तो 75 ही रहा, ये आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5 भी हम कल्पित विधि से करेंगे ताकि आपको कल्पित विधि भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो ये सब कुछ है, आमों की संख्या है, ये पेटियों की संख्या है, इनको हमने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, आंकड़े नोट कर लेते हैं, फिर XI निकालते हैं। XI निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 50 और 52 को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, ठीक है। वो इसके बिल्कुल बीच का नंबर निकल आता है, लेकिन इसमें हमें साफ ही पता चल रहा है कि 50 और 52 के बीच में तो 51 होगा, ठीक है। आप उस तरह से निकाल के भी देख लो, चाहे 50 और 52 को जोड़ो, 2 5 5 10, 102, 102 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 ही आया ना। ये इसके बिल्कुल बीच का नंबर आता है जिसमें ना पता चले, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 65 से 68 के बीच का कौन सा नंबर है हमें साफ नहीं पता चल रहा था, तब हम जोड़ के और 2 से भाग करके देख लेते हैं। लेकिन जहाँ पता चल रहा है तो उसमें आपको सीधा भी लिख सकते हैं, हमें कौन सा करके दिखाना होता है ये, ठीक है। 53 और 55 के बीच में है 54, इसमें 57, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 61। अब हम अज्यूम ए निकाल लेंगे। अज्यूम्ड मीन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य इनके बीच का माध्य होगा। अब देखो 57 इन सभी नंबरों के बीच में नंबर आ रहा है,
इससे ऊपर 2 संख्या है, इसके नीचे 2 संख्या है, तो 57 क्या हो जाएगा ए 57। अब हम 51 में से 57 घटाएंगे। 51 में से 57, चलो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, 51 में से 57 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटा का 6 ना, घटा का 6 आएगा। ऐसे ही फिर 54 में से 57 घटाएंगे, घटा का 3 आ जाएगा, यहाँ 0। 60 में से 57 घटाएंगे 3, 63 में से 57 घटाएंगे 6। ठीक है, घटा लिया। अब FI की DI, ये DI वाली लाइन आ गई है। 15 की 6 से गुणा करेंगे, 15 छिक्के 90, घटा का 90 आ जाएगा। 110 को 3 से गुणा करेंगे, 330 आ जाएगा, घटा का। ये 135 को 0 से करेंगे, ये 0 आ गया। 115 को 3 से करेंगे तो आ रहा है 345। 25 और 6 को 25 छिक्के 150। ठीक है, सबको कर लिया। अब हमें इन सबको जोड़ना है। ऐसे करते हैं, जोड़ वालों को जोड़ लेते हैं, घटा वालों को घटा लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ वाले हैं 345 है जोड़ में, और जोड़ में है 150। 345 और 150 को जोड़ लेते हैं, और 90 और 330 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये घटा वाली है, ये जमा वाला। 5 4 5 9, 3 और 1 4। ये जोड़ वाले तो 495 आ गए, घटा वाले 0 9 3 12 420। 420 इसमें से घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, जमा में से एक घटा रहे हैं तो प्लस का ही आ गया। ये कितना आ गया है 75। ठीक है, सोल्व करके कितना आ गया ये 75। FI हमें दिया नहीं गया इसके अंदर, इनको जोड़ के कहीं पे भी बताया नहीं हुआ, जैसे हर क्वेश्चन में दिया था, तो हम इसको जोड़ लेंगे। इसको तो FI को जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20, 2 और 1 3 4 4 3 7 8 8 और 2 10, 1 1 2 3 4, ये आ गया है 400। जोड़ के कितना आ गया 400। यहाँ पे हम पहले तो लिख देंगे कल A कितना निकल आया, A हमने क्या लिया 57, और माध्य का फॉर्मूला कितना होता है A प्लस समेशन FI DI बाय समेशन FI। A 57 जमा समेशन FI DI 75 निकल आया है, और समेशन FI 400। ठीक है, FI का जोड़ जो है, FI का जोड़ कितना आ गया है 400। ये हमने सब पुट कर लिया। अब इसको हम देखते हैं तो 75 के पहाड़े पे ही कट रहा है। ठीक है, 75 के पहाड़े पे तो हमें 75 का पहाड़ा नहीं आता। अगर आप 25 का कहो तो 25 दिए 75, 25 एकम 25, 40 में से अगर हम 25 घटाएंगे, 400 को 25 से भागी करके देख लेते हैं। 25 एकम 25, यहाँ घटाएंगे तो ये आ गया 5 15 0, 25 छिक्के 150, तो ये काट के कितना आ गया 16, 3/16 आ गया। ठीक है, 57 जमा 3/16, 3/16 को सोल्व करेंगे, 3 है 16 बाहर है, तो कैसे होगा, पॉइंट लगा के 0 0 पॉइंट, तो 30 16 एकम 16 पे जाएगा। ठीक है, और इसको घटाते हैं तो 4 और 14। ठीक है, और हम यहाँ से एक 0 रूट ले लेंगे तो 16 निमे 144 होता है। ठीक है, 16 8 पे चला जाएगा, तो ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है 18। 57 में 0.18 जोड़ेंगे तो पॉइंट वाला तो पीछे ही रखता है, 57.18, 57.18 इसका आंसर आ जाएगा। 6 निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय, दैनिक खर्च 100 से 150, परिवार हैं 4। इस तरह से ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इसका हमें माध्य निकालना है, तो कल्पित विधि से हम निकाल रहे हैं इसको भी। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा XI। अब 100 से 150 के बीच वाला नंबर आपको वैसे तो पता चल रहा होगा 125 है। ठीक है, 100 और 150 के बिल्कुल बीच में 125 आएगा, इसको हम निकाल के भी देख लेते हैं। 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 250 आएगा ना, 250, 250 का आधा 125 होता है, इसको 2 से भाग करते हैं तो 125 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 150 से 200 के बीच में 175 आएगा।
ठीक है। 200 और 250 के बीच में कौन सा नंबर है? 225। अगर आपको इसमें बीच में पता करने में दिक्कत है तो इन सबको जोड़ लो। 200 और 250 को जोड़ेंगे 450, 450 को 2 से भाग करके देख लो, ठीक है, तो भी आ जाएगा। और एक तरीका और बताया था मैंने आपको, याद है कि इनके बीच में 50-50 का गैप चल रहा है, 50-50 का अंतर है, तो 50-50 जोड़ते चलो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 275। 300 और 350 के बीच का नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 325। अब इनमें सबसे बीच वाली संख्या को हम ए मान लेते हैं। इनमें सबसे बीच वाली संख्या 225 है। इसके ऊपर भी 2 संख्याएं, नीचे भी 2 संख्याएं हैं। 225 हमने ले लिया। अब 125 में से अगर 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटा 100। 175 में से 225 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? घटा का 50। 225 में से 225 घटाएंगे 0। 275 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 50। 325 में से 225 घटाएंगे आ जाएगा 100, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब FI की DI से, यानी इस लाइन की इस लाइन से गुना होनी है। 4 की 100 से होगी 400, घटा का 400 हो जाएगा। घटा है इसमें भी घटा। 50 को 5 से गुना करेंगे 250। 5 पंजे 25 और पीछे 0। 12 को 0 से करेंगे 0। 2 को 50 से करेंगे 100। 2 को 100 से करेंगे 200, ठीक है। इसमें अब घटा वालों को जोड़ लेते हैं आपस में। 400 और 250 इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 0, 5, 650। घटा का 650। ये दोनों घटा के हैं, दोनों को घटा वाले जोड़ लिए तो कितना आ गया है? घटा का 650। 100 और 200 को जोड़ेंगे तो 300, ठीक है, ये जमा का आ गया। अब इनको घटाएंगे, घटा लेते हैं। 0, 5, 6 में से 3 गया 3। अब आप देखो बड़े वाला घटा का है तो ये घटा का 350 आ जाएगा। ये कितना आ गया? घटा का 350, ठीक है। यहाँ पे हमें जोड़ 25 दिया गया था। ए कितना लिया है हमने इस क्वेश्चन में? 225। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला ए जमा समेशन FI DI बाय समेशन FI। ए 225 है ना, और फॉर्मूले में समेशन FI DI को जब जोड़ा है तो माइनस का 350 आ गया, और समेशन FI है 25। अब ये 5 के पहाड़े पे कट रहा है तो काट देते हैं। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 0। फिर से 5 के पहाड़े पे कट रहा है। 5 एकम 5, 5 के पहाड़े पे ये काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 के 20, 225। और ये क्या है? माइनस 14। 225 में से 14 घटाएंगे 211 आंसर आ जाएगा।